हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। आज हम करेंगे अनसर्टेनिटी बेरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। मीन्स इसमें प्रोफेसर नाइट एंड फ्रैंक क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट किसका रिवॉर्ड है। वो कहते हैं प्रॉफिट अनसर्टेनिटी को बियर करने का रिवॉर्ड है। एक एंटरप्रेन्योर अनसर्टेनिटी को बियर करता है, उसको नहीं पता फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इज अनसर्टन, वो बहुत सारे रिस्क ले रहा है। इन्हीं रिस्क को बियर करने का रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट है। रिस्क भी दो टाइप के होते हैं, सर्टन एंड अनसर्टन। उनमें से कौन से रिस्क बियर करेगा? अगर अनसर्टन रिस्क बियर करेगा तभी उसको प्रॉफिट मिलेंगे। इट मीन्स क्या है, फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टन होता है। हमें नहीं पता हमने जो प्रोडक्शन की है, उसकी सप्लाई की है, वो सेल होगी या नहीं होगी। जब हम मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं होगी। तो क्या है, फ्यूचर इज अनसर्टन। फ्यूचर में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं। इन अनसर्टेनिटीज को बियर करने का रिवॉर्ड ही क्या होता है, प्रॉफिट है। इस थ्योरी को डेवलप किसने किया है? प्रोफेसर फ्रैंक एंड नाइट ने। उन्होंने क्या कहा है, प्रॉफिट इट इज द रिवॉर्ड फॉर बेरिंग अनइंश्योरेबल, जिनका हम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, वो अनइंश्योरेबल फ्यूचर अनसर्टेनिटीज में। फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज कुछ इंश्योरेबल होती हैं, कुछ अनइंश्योरेबल होती हैं। इंश्योरेबल क्या, जैसे मान लो हमें पता है रिस्क है कि एक्सीडेंट हो सकता है, फायर लग सकती है, तो हम इनका इंश्योरेंस करा लेते हैं। लेकिन मार्केट में डिमांड होगी या नहीं होगी, ये क्या अनइंश्योरेबल है, ये अनप्रडिक्टेबल है, इनका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, कौन सी अनसर्टेनिटी का रिवॉर्ड रिस्क है, जिनको हम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। अगर हम इंश्योरेंस करवा लेंगे तो वो प्रॉफिट नहीं है, वो तो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अगर हम उनको इंश्योर नहीं करवा रहे, ना ही हम करवा सकते हैं, तभी हमें क्या मिलते हैं, प्रॉफिट मिलते हैं। एक एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, वो अनसर्टेनिटी जिसके बारे में वो पहले से प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता, अनइंश्योरेबल है, दैट्स व्हाई ही अर्न्स द प्रॉफिट। इनने कैसे डिफाइन किया है अनसर्टेनिटी कैसी होती है? वो कहते हैं अनसर्टेनिटी दो तरह की हो सकती है। बिजनेस में रिस्क होता है, रिस्क कितनी तरह के, दो टाइप का रिस्क है। एक है सर्टेन रिस्क, दूसरा है अनसर्टेन रिस्क। सर्टेन जो कंफर्म है, रिस्क है, हो सकता है मेरे प्रोडक्शन यूनिट में फायर लग जाए, आग लग जाए, तो मेरा सारी प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी। इट इज अ सर्टेन, हमें पता है इट मे बी, तो इनके लिए मैं क्या करा सकती हूँ, इंश्योरेंस ले सकती हूँ। तो जो सर्टेन रिस्क होते हैं वो क्या होते हैं, इंश्योरेबल होते हैं, इनका इंश्योरेंस हो सकता है। एक्सीडेंट हो जाए या कोई और रिस्क हो सकता है, तो जी क्या सर्टेन रिस्क है, इनका रिवॉर्ड प्रॉफिट नहीं होता, इसका रिवॉर्ड नॉर्मल कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो प्रॉफिट क्या है? अगर एक एंटरप्रेन्योर को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना है, अगर उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो रही है, नॉर्मल प्रॉफिट तो एक तरह की कॉस्ट है, जैसे एक लेबर को वेजेस मिल रहे हैं, एक लैंड को रेंट मिल रहा है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल रहा है, लाइक दिस एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉफिट कब होंगे? जब वो अनसर्टेनिटीज को बियर करेगा, तभी उसको प्रॉफिट्स होंगे। तो कौन सी अनसर्टेनिटी रिस्क को बताया है? अनसर्टेन रिस्क। अगर वो अनसर्टेन रिस्क को बियर करेगा तो उसको मिलेंगे प्रॉफिट। अनसर्टेन रिस्क कितने तरह के हैं? इन्होंने डिफाइन किया है 5 तरह के अनसर्टेन रिस्क हैं। फर्स्ट इज अनसर्टेनिटीज इन मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन है कभी भी चेंज हो सकती है, डिमांड सप्लाई कभी चेंज हो जाए, इसका हमें नहीं पता, ऐसे क्या है
अनसर्टन है। जिस चीज को हम आज डिमांड कर रहे हैं, क्या 5 साल बाद, 2 सालों बाद आप वही गुड की डिमांड करोगे सेम क्वांटिटी में? नहीं, इट नॉट पॉसिबल कि हम सेम गुड्स की डिमांड करते रहे, हमारे टेस्ट प्रेफरेंसेस सेम रहे। हो सकते हैं जो गुड्स मुझे आज अच्छी लग रही हैं 2 मंथ के बाद मुझे वो अच्छी ना लगी। हो सकता है सभी लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएं, मार्केट में कोई नया गुड आ जाए, हम उसकी डिमांड करनी स्टार्ट कर दें। इट मीन्स क्या है, डिमांड की हर टाइम क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है, और इसको हम इंश्योरेंस भी नहीं करा सकते। इसीलिए इन अनसर्टेनिटीज का रिवॉर्ड ही क्या है, प्रॉफिट है। नंबर 2, कॉम्पिटिटिव अनसर्टेनिटीज। कॉम्पिटिटिव, जो भी मार्केट में गुड्स हैं उसको क्या सिर्फ एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं ना, उसको बहुत सारे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए मार्केट में क्या है, कंपटीशन प्रिवेल कर रहा है। सभी गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। जो प्रोडक्ट मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, हो सकता है मेरा कोई कॉम्पिटिटर भी आए और सेम गुड, उससे ज्यादा क्वालिटी के गुड सस्ते प्राइसेस पर लॉन्च कर दे, तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या है, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव अनसर्टेनिटीज। मार्केट में हर टाइम कंपटीशन रहता है। दैट्स व्हाई अ एंटरप्रेन्योर अर्न्स प्रॉफिट बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज। नंबर 3, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। हमारी सरकार इंटरफेयर करती है बिजनेस में, ट्रेड में। हमें नहीं पता सरकार कब कौन सी पॉलिसी चेंज कर दे। आज मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, कल कह दे इस प्रोडक्ट की अब हमें जरूरत नहीं है, इसको प्रमोट करना बंद कर दो। इट मीन्स क्या है, मेरे बिजनेस में सब्सिडीज मिल रही हैं, क्या पता कल सरकार टैक्सेस इंक्रीज कर दे। अगर जीएसटी इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स क्या है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी की बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जब ज्यादा टैक्स इंपोज कर देंगी, अगर टैक्स इंपोज हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट हाई होगी, प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। अगर सब्सिडी दे देगी तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होंगे, क्योंकि मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और मेरे प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज प्राइसेस भी फॉल कर जाएंगे। तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज वे क्या करती हैं, मेरे बिजनेस को डिटरमिन करती हैं, मेरे प्रॉफिट को डिटरमिन करती हैं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। नई टेक्निक का जमाना है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती है। हमें नहीं पता आज जो टेक्निक चल रही है आने वाले 1 मंथ में, 2 मंथ में वो चलेगी या नहीं चलेगी। उससे अच्छी कोई नई टेक्निक आ गई तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल खत्म हो सकती है। नई नई इनोवेशंस आती हैं। नई इनोवेशंस क्या करती हैं, पुरानी टेक्निक को रिप्लेस कर देती हैं। अगर मैं पहले हाथ से काम करती थी, अब मुझे मशीन्स आ गई, तो क्या हो गया, पुरानी टेक्निक खत्म होगी। जैसे हम सीए का काम कहते हैं, पहले हर एक शॉप पर मुनीम होते थे, वो अकाउंटेंट क्या करते थे, काम करते थे हाथों से, अपना अकाउंट मेंटेन करते थे। लेकिन आज के टाइम में उसको रिप्लेस किसने कर दिया, कंप्यूटर ने। टैली के थ्रू सब कुछ हो जाता है, और सीए है जो सब कुछ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए क्या हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। नई टेक्निक आई तो पुरानी टेक्निक को रिप्लेस कर दिया। इसी तरह जब मैं कोई गुड प्रोड्यूस कर रही हूँ, अगर कोई नई टेक्निक आ जाए तो क्या होगा, तो उससे क्या होगी, मेरी गुड्स की डिमांड चेंज हो सकती है। नई इनोवेशंस पुरानी इनोवेशंस को, पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर देती है। दिस इज आल्सो अनसर्टन। लास्ट वन इज बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मीनिंग क्या है, इकोनॉमी में क्या चल रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशन चलती हैं। कभी बूम आ जाता है, कभी डिप्रेशन आ जाता है, रिसेशन आ जाता है। इस तरह बिजनेस सर्कल चलती है। जैसे कोविड-19 की वजह से हम रिसेशन में, डिप्रेशन में चली गई, अब उसको रिवाइव करेंगे। तो अगर डिमांड इंक्रीज है, बूम की कंडीशन है, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे। अगर डिप्रेशन में चले गए तो प्रॉफिट
डिक्रीज कर जाएंगी। दिस इज आल्सो अनसर्टेनिटी। दैट्स व्हाई प्रोफेसर नाइट क्या कह रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट क्यों हो रहा है, बिकॉज ही इज बेयरिंग द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। उन्होंने 5 तरह की अनसर्टेनिटीज को डिफाइन किया है। ये थी इनकी थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। अब हम करते हैं इसकी क्रिटिसिज्म्स। फर्स्ट क्रिटिसिज्म, इट इग्नोर्स अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रॉफिट। वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट किसका रिवॉर्ड है, अनसर्टेनिटी बेयर करने का। क्या प्रॉफिट इसका रिवॉर्ड नहीं है? एक एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट करता है, डिसीजन लेता है, सभी फैक्टर्स को इम्प्लाई करता है, उसमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, क्या उसका रिवॉर्ड नहीं है? इन्होंने उन फैक्टर्स को इग्नोर किया है। सेकंड वन इज अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। इस थ्योरी में अज्यूम किया गया है कि जो एंटरप्रेन्योर की सप्लाई है वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी है, बिजनेस में रिस्क है, अनसर्टन रिस्क है, इसीलिए ज्यादा एंटरप्रेन्योर नहीं होते, ज्यादा वो प्रोडक्शन करने को तैयार नहीं है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर की वजह से ही प्रॉफिट हो रही है। लेकिन सप्लाई तो कैपिटल की, लेबर की भी लिमिटेड है, तो फिर उनका रिवॉर्ड भी प्रॉफिट है क्या? नहीं ना। तो फिर ये क्या कह रही है, ये मान रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर की सप्लाई लिमिटेड होती है क्योंकि बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, अनसर्टन रिस्क ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, प्रॉफिट अर्न हो रही है। नंबर थर्ड, वीक थ्योरी। ये थ्योरी नैरो कॉन्सेप्ट है, वीक थ्योरी है, विच इज नॉट एप्लीकेबल। वो कहते हैं सिर्फ अनसर्टेनिटी बेयर करेंगे तभी प्रॉफिट होएगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि अगर एक एंटरप्रेन्योर अनसर्टेनिटी बेयर करते हैं तभी प्रॉफिट होता है। एक एंटरप्रेन्योर तो वो है जो अनसर्टेनिटी से कम करने की कोशिश करता है। अगर अनसर्टेनिटी रिस्क को कम करेगा तभी प्रॉफिट होंगे। नंबर फोर्थ, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। ये थ्योरी ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज पर भी एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट कंपनीज में क्या होता है कि जो डिसीजन ले रहे हैं, जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स हैं, वो कौन है, उनको हायर किया जाता है, वो सैलरीड ग्रुप में होते हैं। लेकिन जिनकी कैपिटल लगी होती है, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो तो आम लोग होते हैं, उन्होंने शेयर परचेज किए होते हैं। जो एंटरप्रेन्योर हैं, जिनकी कैपिटल लगी हुई है, वो तो कोई डिसीजन नहीं ले रहे। तो फिर उस केस में एक एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन वो तो कोई डिसीजन नहीं ले रहा, एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत दूर है, फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में ये थ्योरी एप्लीकेबल ही नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज अनसर्टेनिटी इज नॉट अ सेपरेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्रिटिसाइज क्या कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी का डिफरेंट फैक्टर नहीं है। जैसे और फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स प्रोडक्शन फैक्टर, लैंड फैक्टर है, लेबर है, कैपिटल है, लाइक दिस अनसर्टेनिटी भी एक फैक्टर प्रोडक्शन है। कैसा फैक्टर? जो तो हमारे माइंड में है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है। इसको कहते हैं कि अगर अनसर्टेनिटी होगी तभी प्रॉफिट होगा। ये एक सिंपल फैक्ट है। अनसर्टेन तो सभी फैक्टर्स हैं, लैंड भी अनसर्टेन है, कैपिटल भी अनसर्टेन, लेबर भी अनसर्टेन है, तो फिर अनसर्टेनिटी क्या है? वो कह रहे हैं कोई डिफरेंट चीज तो नहीं है, ये भी डिफरेंट फैक्टर है। इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। हम एक एंटरप्रेन्योर में बैठा हुआ है माइंड में कि अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी, दैट्स व्हाई आई एम अर्निंग द प्रॉफिट, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया। ये थी क्रिटिसिज्म ऑफ द अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। विद दिस हमारी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको सभी थ्योरी समझ आ गई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।